तेरी हितकारी प्रिय वाणी मुझे हरदम बुलाती है। मुखर ओंकार ध्वनि माते मुझे सोते जगाती है। ओजस्वी हो यशस्वी हो मनस्वी हो तपस्वी हो, तेरी चिंतनमयी वाणी मेरे जीवन को भाती है। तेरी चिंतनमयी वाणी मेरे जीवन को भाती है। तेरी चिंतनमयी वाणी मेरे जीवन को भाती है। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञाश्रम आर्यका माता श्री चंद्रामती माता जी की जय। समस्त आर्यका संघ की जय। और स्वामी जी को इच्छामि, सभी को जय। मैं एक माता जी का छोटा सा संस्मरण बताने जा रही हूँ। बहुत ही रोचक है, आपको अच्छा लगेगा। कि एक दिन मार्ग में चलते हुए डामर रोड से जा रहे थे। आजू बाजू घने जंगल थे। कभी जंगल में उतरने की पगडंडियाँ मिलती थी जो आगे सड़क से भी मिल जाती थी। आर्यका वीरमती माता जी ने एक बार पगडंडी से निकलकर जल्दी से ही आगे सड़क पर पहुंचना चाहा। माता जी से भी कहा, यद्यपि आपकी नीति थी कि राजमार्ग से ही जाना चाहिए, भले ही देर लग जाए, किंतु अपवाद मार्ग से नहीं चलना चाहिए। क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो शॉर्टकट, हम भाई बहन जाते थे तो आपस में कहते चलो शॉर्टकट से चलते हैं। एक मतलब रहता है कि चलो शॉर्टकट से चलते हैं। तो घर आते थे तो मम्मी पापा बोलते थे कि शॉर्टकट नहीं, हमेशा सही रास्ते से जाओ, चाहे आप लेट हो जाओ। तो यही नीति माता जी की भी थी। और उस समय माता जी ने सूक्ति कही कि रास्ता चलना सीधा, चाहे फेर हो, और भोजन करना माँ से, चाहे जहर हो। माता जी ने पगडंडी से आगे जंगल से चलने में आनाकानी की, किंतु वीरमती माता जी की इच्छा देखकर बिना इच्छा के भी साथ चल पड़ी। उस पगडंडी से जल्दी ही सड़क आ गई और माता जी बहुत खुश हुई। पुनः अन्य किसी दिन आर्यका वीरमती माता जी ने पगडंडी से उतरना चाहा। उस दिन घोर जंगल दिख रहा था। आपने बहुत मना किया। साथ में सिद्धमती माता जी और ब्रह्मचारी कजोड़मल जी भी थे। दूर दूर तक कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था। इतने पत्थर थे कि मार्ग में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। सबके होशो हवास गुम थे। एक बालक बकरियां चराने जा रहा था। उससे रास्ता पूछा। उसने कहा सड़क बहुत दूर है। भैया जी ने जेब में हाथ डाला, कुछ रुपए निकाले, उस बालक को देकर कहा कि हमें सड़क तक पहुंचा दो। उसने अपनी बकरियों को यथा स्थान पहुंचाकर सभी को धीरे धीरे बाहर के मार्ग तक पहुंचाया। सभी लोग अब तक थक चुके थे। पूछताछ करके 9-10 बजे लगभग संघ में आकर मिले। उस समय संघ के सभी साधु चिंता मग्न थे। आचार्य श्री ने रत्नत्रय कुशल पूछी तथा समाचार सुनकर खेद व्यक्त किया। फिर बोले, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में जो आचार्यों ने राजमार्ग बताया है उसी से ही चलो, नहीं तो रास्ता भटक जाओगे। और माता जी भी हमारी ऐसी हैं कि उन्होंने इस चीज़ का पूरा अनुसरण किया। जो आचार्य जी कहते थे या जो शास्त्रों में लिखा है वो उसका हमारी माता जी बखूबी अनुसरण करती हैं। ऐसी हैं हमारी माता जी। तो सरस कवि ने भी कहा है माता जी के लिए कि सच तो इस नारी की शक्ति,
सच तो इस नारी की शक्ति नर ने पहचान ना पाई है। मंदिर में मीरा है तो वह रण में भी लक्ष्मीबाई है। ज्ञान क्षेत्र में ज्ञानमती, नारी की कला निराली है। सच पूछो नारी के कारण यह धरती गौरवशाली है, यह धरती गौरवशाली। तो दो पंक्तियां बोलकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ कि हमारी माता जी की छवि कैसी है। तो कहते हैं, चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे, और देख सूरतिया माता जी की, देख सूरतिया वीतराग की, सूरज शर्मावे, चांदनी फीकी पड़ जावे, चांदनी फीकी पड़ जावे। ज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी और सभी को जय जय।